हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ नाश्ता वगैरह हमारा सारा हो चुका है। बस मैं यहाँ पे साफ़ सफाई अब करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह बहुत भागम दौड़ी रहती है, तो यहाँ पे इस रूम में जो है मैं सारे कपड़े फैला देती हूँ सुबह जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में। तो हस्बैंड को भी सुबह जाना होता है, इसीलिए फटाफट से काम करना होता है, तो उनके भी सारे कपड़े जो हैं यहाँ पे फैल जाते हैं। और अंदर वाला ये रूम है और ये बेड जो है हमारा कपड़ों का ही स्टैंड आप समझ लीजिए, वो बन जाता है। तो बस वही सब मैं अभी फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ और यही मेरा थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, जो मेरा अपना खुद का टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम मैं गन्नू को भी रेडी करके और उसको सुला देती हूँ। वो सो जाता है इस टाइम, थोड़ा बहुत सुबह खेलता है, फिर उसके बाद थक जाता है तो वो सो जाता है। तो इस टाइम वो सो जाता है तो मैं फटाफट से ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो जो भी ये सब कपड़े फ़ोल्डिंग करने वाले काम होते हैं और ये सब थोड़ा सा जब आप फ्री रहते हो तभी हो सकता है। तो ये रूम भी मैं आजकल थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ, क्योंकि शाम में हम यहाँ भी थोड़ा सा बैठते हैं। गन्नू को मैं यहाँ पे भी बिठाती हूँ और खेलता है वो, मैं भी बैठी रहती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं बेडशीट इसको चेंज करने वाली हूँ यहाँ की। और यहाँ मैं बस ये सब फ़ोल्ड कर ले रही हूँ अभी कपड़े। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये जो है टेबल क्लॉथ है, जो आपने देखा होगा मैंने अपने बर्थडे पे टेबल पे बिछाया था। ये वाला टेबल क्लॉथ मेरी मम्मी ने खुद अपने हाथों से बनाया है, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही थी। देखिए कितना अच्छा बनाया है उन्होंने। तो बहुत संभाल के मैं इसको रखती हूँ। और ऐसे और भी हैं जो मेरी मम्मी ने मेरी शादी पे ही मुझे गिफ्ट दिया था उन्होंने। तो ये टेबल क्लॉथ्स है और बेडशीट भी है जिस पे उन्होंने पेंटिंग की है खुद से। तो उनको बहुत पसंद आता है ये सब काम, उनको बहुत पसंद है। जैसे कि स्वेटर बुनना, वो अभी भी स्वेटर बुन के देती हैं हमें और हम पहनते हैं। और जो है टेबल क्लॉथ्स वगैरह ये सब बनाना, उनको बहुत पेंटिंग करना सब बहुत पसंद है। तो उनकी जो उन्होंने जो भी चीज़ें मुझे दी है वो सब मैंने संभाल करके रखी है। ये सब चीज़ें आप कितनी भी मार्केट से ख़रीद लो, लेकिन ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक हमेशा ही याद रह जाती है। तो बस मैं यहाँ पे अभी बेडशीट चेंज कर दूँगी। ये देखिए, तो यहाँ गंदी हो गई थी बेडशीट, क्योंकि थोड़ा जो है यहाँ हमारे इधर बहुत डस्ट होती है, तो ये इधर गंदा बहुत जल्दी होता है। और उस रूम की भी मैंने कल ही बेडशीट चेंज कर दी थी। और जो आप लोग सोचते हो कि एक ही बेडशीट में बिछाती हूँ, तो मैंने बताया था कि वो 2 बेडशीट है, एक ही तरह की दिखती है, बिल्कुल सेम है। मैंने एक ही बेडशीट से कटवा करके 2 बेडशीट उसको बनवाई है, इसीलिए वो आपको लगता है। तो वही बेडशीट मैंने धो करके और दूसरी वाली बिछाई है उस पर। तो यहाँ भी मैं बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी और इस रूम को थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर दे रही हूँ और सफाई कर दे रही हूँ। तो यही मेरा थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, जब मुझे खुद के लिए टाइम मिलता है, मतलब थोड़ा सा अच्छे से साफ़ सफाई करने का ये सब मौका मिलता है। क्योंकि अभी गन्नू सोया हुआ रहता है और सुबह बहुत भागम दौड़ी हो जाती है, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा झाड़ू लगा करके छोड़ देती हूँ। अच्छे से नहीं मैं साफ़ सफाई कर पाती हूँ सुबह। वैसे जब हस्बैंड घर पे रहते हैं तब मुझे कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, तब मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए, बस ये अभी मैं जो ये बक्सा है, ये बक्सा के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत जो भी सामान होता है वो रखा हुआ है, क्योंकि हमारे घर में और उतना जगह नहीं है, तो जितना जगह है उसी हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ता है सारे सामान को। और यहाँ पे मैंने अपनी बुक्स वगैरह रखी हुई है। तो ये देखिए, मुझे एक चीज़ मिली थी अभी, तो वही मैं आपको दिखाने लग गई थी। ये देखिए, मेरी ये ड्राइंग बुक है, इसमें मैंने मेहंदी की डिज़ाइंस वगैरह बनाई हुई हैं, तो जब मैं सीख रही थी। और ये और भी बहुत सारी ऐसी ड्राइंग बुक है मेरी, लेकिन वो मायके में है। ये एक ही मैं यहाँ पर लेकर के आई थी। और अभी मैं यहाँ पे देखिए आपको दिखा रही हूँ एक चीज़ जो कि मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। तो जब गन्नू फ़र्स्ट टाइम हम गन्नू को हॉस्पिटल से घर लेकर के आए थे, तो हमने उसका हाथ का और ये पैर का छापा लिया था इसी पेपर पे। ये देखिए, तो इसको मैं लेमिनेशन भी करवाने वाली हूँ, लेकिन हमेशा भूल जाती हूँ, तो वही मैं आपको दिखा रही थी।
और अभी ये बक्से पे बस मैं सामान वगैरह सेट कर दे रही हूँ। तो जब काम हम करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें फैल जाती है, हम लेकर काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद जहाँ मन वहाँ रख देते हैं, सही से नहीं रख पाते हैं। तो उसको मैं सब ठीक कर दे रही हूँ। और ये साइड में पूजा की बाल्टी रखी हुई है, उसके साइड में पॉली बैग में जो है पूजा की जो भी चीज़ें होती हैं ना, उसको ऐसे कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। जैसे कि अगरबत्ती का डब्बा वगैरह जो भी चीज़ें होती है, तो उसको हम एक प्लास्टिक में करके रखते हैं। बाद में उसको हम पानी में जो है विसर्जन कर देते हैं जब वो भर जाता है, इसीलिए मैंने साइड में रखा हुआ है उसको। तो अभी मैं देखिए कचरा बस उठा ले रही हूँ। तो यहाँ से मैं उस रूम तक भी ले जाऊँगी तो और गंदगी फैल जाएगी, तो मैं यहीं पे उठा ले रही हूँ इसको। और यहाँ पे अभी मेरा ये देखिए तुरंत लाइन कट गई थी, काम करते करते ही लाइट कट गई थी। हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी कट हो रही है, तो इसी वजह से ऐसा हुआ। और थोड़ा-सा इसीलिए आपको अभी अंधेरा दिख रहा होगा, तो ऐसे ही मुझे काम करना पड़ता है। बस मैं अभी ये देखिए दूसरे रूम में झाड़ू लगा ले रही हूँ। और एक बार मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ, उससे मेरा मन नहीं भरता है। मैं जब तक अच्छे से पूरा कोने-कोने में झाड़ू ना लगा लूँ, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे आदत हो गई है मेरी। तो यहाँ पे अभी बस मैं देखिए साग लेकर के बैठ गई हूँ। और आज मैं साग बनाने वाली हूँ। तो ये हरा ये गंधारी का जिसको साग बोलते हैं वही साग है। और इसमें रेड भी कलर की साग आती है और ग्रीन भी आती है। तो ये ग्रीन ही है, थोड़ी बहुत इसमें रेड कलर की भी पत्तियाँ थी। इसलिए साग को अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, बिल्कुल अच्छे से देख करके साफ़ करना पड़ता है। तो ये कल से ही ला के रखी हुई है, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, टाइम मेरे पास जब आराम से हो तब मैं बनाऊँ। क्योंकि ये जो भी पत्तेदार सब्ज़ियाँ बनानी होती है तो बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कीड़े भी लगे होते हैं। और साथ में जो बेचने वाले होते हैं शॉपकीपर, वो उसमें जो घास वगैरह भी बांध देते हैं। तो हमें अच्छे से इसको बिल्कुल देख कर के बनाना चाहिए। चाहे तो आप बहुत कम ही खाओ, चाहे एक बार ही आप मंथ में खाओ, लेकिन बहुत अच्छे से ही साफ़ करके खानी चाहिए। मैंने देखा है कि जो साग वालों से लेते हैं तो कई बार उन्हीं से कटवा कर के आप ले लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। क्योंकि आप जब खुद से साफ़ करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी ज़्यादा गंदगी होती है और घास वगैरह सब कुछ उसमें वो बांध देते हैं। तो उनकी भी गलती नहीं होती है, उनको तो इतना सारा मतलब उनको तो सेल करना होता है, तो वो इतना साफ़ नहीं कर सकते हैं हर एक पत्ते को देख देख कर। इसीलिए अपने घर में ला कर के ही आप अच्छे से साफ़ करें, फिर उसके बाद उसको 2 या 3 पानी से धोए, तब जाके वो फ्रेश होती है। तो पत्तेदार सब्जियों में यही थोड़ी सी दिक्कत है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मेरा साग थोड़ा सा खाने का मन था, और ग्रीन वेजिटेबल्स खाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इधर-उधर की चीज़ें खाते रहते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं हरी सब्जियों पे, और इसी वजह से। तो अभी मैं देखिए इसको साफ़ कर रही हूँ, और मुझे बहुत टाइम लग गया था साफ़ करने में, और मेरा मन ही नहीं भरता जब तक मैं अच्छे से बिल्कुल देख ना लूँ। और देख लेती हूँ बस कि पत्ते नहीं हैं इसमें, और कुछ भी मतलब इधर-उधर की जैसे कि घास वगैरह तो नहीं है, ये देख लेती हूँ मैं, और कीड़ा तो नहीं लगा। और जो भी ऐसे होते हैं, पत्ते ख़राब होते हैं या फिर घास होती है, तो उसको मैं साइड कर देती हूँ, उसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैंने उसको 3 पानी से धो लिया है। इसको मैंने 3 पानी से अच्छी तरह धो लिया है, और बस मैं अभी इसको काट लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं काट चुकी हूँ साग को, और यहाँ जो भी मुझे लहसुन वगैरह चाहिए थी वो भी मैं काट चुकी हूँ। तो लहसुन और अदरक आज मैं इसमें यूज़ करूँगी। वैसे मैं सिर्फ लहसुन और मिर्ची यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं अदरक भी थोड़ा सा इसमें डालूँगी, तो साग में थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है अदरक डालने से। और यहाँ देखिए मैं कढ़ाई में बस तेल ले रही हूँ, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है साग की, लेकिन खाने में अच्छी लगती है। बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है, जैसे कि मेरे हस्बैंड को, उनको साग बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे किसी भी तरह की साग हो, वो खाना ही नहीं चाहते हैं साग। इसीलिए सिर्फ मैं खाती हूँ, इसीलिए इतना कम है। और साग जो है देखने में पहले आपको ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप उसको बनाते हो अच्छे तरीके से तो वो सूख के कम हो जाता है। और यहाँ पे तेल में मैं बस लहसुन और अदरक जो मैंने काट करके रखे थे, बिल्कुल छोटे
छोटे टुकड़ों में, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसमें फिर हमें कुछ नहीं अभी डालना है, सीधा हमको इसमें जो ये देखिए लाल मिर्ची मैं भूल गई थी, तो लाल मिर्ची मैंने डाल दिया। आप हरी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं साग डाल दूँगी, और सारे साग डालने के बाद इसमें मैं नमक थोड़ा सा डाल दूँगी और इसको ढक दूँगी। तो ये देखिए, और ये बिल्कुल ऐसे ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। आप चाहें तो पहले साग को उबाल करके बाद में इसमें छौंका भी लगा सकते हैं लहसुन का, तो वो भी उसी तरह का टेस्ट आता है, उसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। और जो चना की साग होती है या सरसों का साग होता है, उसको तो हमें थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ता है। जैसे कि उसको हमें उबाल करके तब हम उसमें जो है तड़का लगाते हैं, तो वो तो बहुत पसंद आता है मुझे। लेकिन वो ठंड में ही मिल पाता है, सरसों का साग और चना का साग। तो गांव में जब हम जाते हैं तो जब हम कहीं मतलब कि गांव में मेरी नानी घर में बहुत ज़्यादा वो होता है चना का साग और सरसों का, तो वो जो बनाते हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है, वो चूल्हे पे लकड़ी पे बनाते हैं। तो ये देखिए मेरा साग तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।